सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इसलिए सफलता नहीं मिली कि हम पीछे रह गए, ऐसा नहीं होता। हमें सफलता इसलिए नहीं मिली कि हमारे भाग्य में नहीं था, इसलिए नहीं होता। प्रिय देशवासियों, सफलता और विफलता, सफलता और असफलता का केवल आधार परिश्रम, प्रयास, उत्साह, जोश ही नहीं होता, वरन अनेक बार परिस्थितियां भी होती हैं, परिणाम भी होते हैं, अवसर भी होते हैं, घटनाएं भी होती हैं। यद्यपि ये कहना सच है कि मनुष्य जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है, वो बेकार नहीं जाता, लेकिन सभी परिश्रमी एक ही साथ एक ही लक्ष्य पर पहुंचते हैं, ऐसा भी इसलिए नहीं है कि परीक्षा देने दो विद्यार्थी अपने अपने घर से निकलते हैं और दोनों बहुत अच्छे से तैयार हैं। एक के रास्ते में बारिश आ जाती है, एक के रास्ते में आंधी आ जाती है और एक के रास्ते में कुछ भी नहीं होता। तीनों ने एक जैसी तैयारी की है, लेकिन परिस्थितियां भिन्न होने के कारण परिणाम अलग अलग होते हैं। इसलिए परिश्रम तो है ही, साथ में भाग्य का भी अपना बड़ा रोल है। इसलिए कई बार हम वो प्राप्त कर ना पाए जिसके लिए हम प्रयत्नरत थे, तो हमें दुख और अफसोस तो होना चाहिए, लेकिन परेशान नहीं। जैसे अभी ओलंपिक्स में हमारे बहुत सारे बच्चे गए, अनेक बार की तरह इस बार ऐसा नहीं हुआ, कम से कम हमने अब की बार 8 मेडल्स लिए। तो इसी तरह से ये नहीं है कि गर्ल्स ने कम प्रयास किया था और पुरुषों ने ज्यादा, लेकिन क्या परिस्थितियां रही होंगी कि पुरुष लड़कियों से आगे बढ़ गए, इसका मतलब लड़कियों ने कम मेहनत की है, ऐसा नहीं है। ठीक इसी तरह से जिस बच्चे को गोल्ड मेडल मिला, केवल उसी ने प्रयत्न और प्रयास किए थे। ये उसकी विशेष परिस्थितियां थी कि अगर यही गेम उसको 2020 में 21 की जगह खेलना पड़ता, जब उसकी 19 में इंजरी हुई थी, तो संभवतः उसे ये विजय ना मिलती। आप यूं सोच के देखिए कि कोविड किसी के लिए वरदान साबित हुआ तो किसी के लिए अभिशाप। अर्थात वो व्यक्ति लगा रहा और उस कोविड की वजह से एक साल ओलंपिक्स आगे कर दिए गए, परिणाम वह विजयी हुआ। तो हम विजय में जो रोल होता है उसके अंदर भावना, भाव, परिश्रम, प्रयास और अवसर, संचित, संचयमान और प्रारब्ध, सभी का अपना योगदान होता है। यदि हम इसे भी देश प्रेम की दृष्टि से ले लें परिश्रम को, तो इसकी उत्पत्ति केवल उन्हीं लोगों में होती है जो त्यागी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो कर्मयोगी होते हैं, जो निरंतर लगे रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं। देश प्रेम या बलिदान देश के लिए वही कर सकता है जिसके जीवन में अपने लिए आराम नहीं है, क्योंकि आराम हराम होता है, रस्ट होता है और अपने आप से विश्वासघात हम कब करते हैं? जब हम आलस करते हैं। वी आर स्लोथफुल, वी आर लेजी, वी आर इनएक्टिव, वी आर sluggish and we are lethargic, and then we say that luck has not favored us, destiny has not favored us, opportunities we were not given, everyone on this earth has come
with the same capacity, same bent, but successful is he whose ability, capacity and bent all work together. तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इसलिए सफलता नहीं मिली कि हम पीछे रह गए, ऐसा नहीं होता। हमें सफलता इसलिए नहीं मिली कि हमारे भाग्य में नहीं था, इसलिए नहीं होता। सभी संयुक्त प्रयास होते हैं जो कि बाल्यकाल से और तुरंत करते हुए निरंतर उनको करते इसलिए रहना चाहिए कि जब समय आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होगा तो हमारा अनुशासन हमें संतुष्टि प्रदान करेगा। अन्यथा अनुत्तीर्ण और असफल होने पर भी उस व्यक्ति को कष्ट नहीं होता जिसने मन से सफलता के लिए प्रयत्न और प्रयास किया है। अभाव जरूर खलते हैं, परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि नाम, और बिल्कुल लापरवाह वैसे मत हो जाइए जैसे फर्स्ट वेव के बाद हमने सोचा कुछ होता तो है ही नहीं। तो अगर हम जागरूक हैं, अगर हम सजग हैं, अगर हम केयरफुल हैं, अगर हम वॉचफुल हैं, अगर हम सिंसियर हैं, अगर हम डिवोटेड हैं, अगर हम क्लियर हेडेड हैं, अर्थात हम सोए हुए नहीं हैं, हम रिलेक्टेंट नहीं, हम नेग्लिजेंट नहीं हैं, तो परिस्थितियों में भी हम अनेक चीजें सीखते हैं और सीखेंगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कि अपनी एनर्जी बनाए रखिए, अपनी कैपेसिटी बनाए रखिए, अपना स्टेमिना बनाए रखिए। अर्थात आप यही मत रोते रहिए कि बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, दिमाग का तो बहुत विकास हो गया, घर में कोऑर्डिनेलिटी तो बढ़ी। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अपने देश का उत्थान हो, प्रगति हो, विकास हो, तो हम आलोचनाओं से बचें। हमारे पास कोई योजना होनी चाहिए। आज का जो विपक्ष है उसके सामने एक ही समस्या तो है, और वो क्या है कि उसके पास भविष्य में वो आज वालों से क्या अच्छा करेंगे वो देने का प्लान नहीं है। सिर्फ आज वालों ने क्या बुरा किया, क्या नहीं किया, क्या इनकम्प्लीट किया, उसकी आलोचना करने के समय तो है। जो सट सुधरे, यानी बरखराब जो लोग हैं, ढीठ जो लोग हैं, उनको सुधारने के लिए कह रहा हूं कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ना सीखो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।